नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। देखिए, राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा, टेट की प्रारंभिक परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आयोजित होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हम लोग शुरू किए हुए हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, जिसका पहला भाग आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो अभी पैटर्न चल रहा है आयोग का, वो जो योजनाओं से प्रश्न पूछ रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए है कि कोई भी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई ये आपको पता होना चाहिए। बाकी डिटेल आप सुनेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। चलिए देखते हैं आज भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं को। तो देखते हैं, पहली योजना हमारी है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की, तो ये 27 सितंबर 2021 को प्रारंभ की गई। अब देखिए, दो बातें हैं मेरे भाई। पहली बात ये है कि ऐसी योजनाएं जो नवीनतम हैं, याद रखेंगे इस बात को, जो नवीनतम योजनाएं हैं उनकी तारीख भी हमको याद रखनी है, उनका तारीख भी ध्यान रखना है। और पुरानी जो भी योजनाएं हैं, जैसे हम लोग सीरीज देख रहे हैं लगातार, तो जो पुरानी योजनाएं हैं उसमें आप केवल वर्ष याद करें, ये भी जरूर याद रखिए। एक चीज और, नई योजनाओं में मंत्रालय भी पढ़ना है आपको। पुरानी योजनाओं में मंत्रालय उतना महत्वपूर्ण नहीं है, वर्ष महत्वपूर्ण है। जबकि नवीनतम योजनाओं में, मतलब कहने का कि कोई भी नवीनतम योजना है, मतलब मोदी जी के आने के बाद, हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे 2014 के बाद की जितनी योजनाएं हैं उसमें वर्ष, तारीख और मंत्रालय, तीनों चीज याद रखेंगे तो किसी भी पेपर में आप बैठने जाएंगे तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। तो इसे 27 सितंबर 2021 को प्रारंभ किया गया। पहली बात तो ये, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 27 सितंबर 2021 को प्रारंभ किया गया। इसके तहत 5 वर्ष के लिए 1600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसके तहत एक मिशन शुरू किया गया है, आभा। आभा का फुल फॉर्म याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि आभा क्या है, तो याद रखेंगे आभा क्या है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक आभा प्रोग्राम है, जिसके तहत 14 अंकों का एक नंबर उनको दिया जाएगा, जो कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य का सामूहिक रूप से डेटा वो सुनिश्चित करेगा। ठीक है, याद रखेंगे इस योजना के तहत 64,180 करोड़ की राशि मोदी जी ने निर्धारित की है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत। तो ये चीज भी ध्यान रखेंगे, ये राशि थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, में भी पूछा जा सकता है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एक चीज और याद रखेंगे, इसको वाराणसी से शुरू किया गया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अच्छा, एक चीज आपको आयुष्मान भारत पता होगी, आयुष्मान भारत के तहत आपको पता होगा कि प्रति परिवार, इसको भी ध्यान से समझ लेंगे। आयुष्मान भारत की बात करें तो केवल हम लोग आयुष्मान भारत की बात कर रहे हैं, तो प्रति परिवार एक स्टेटमेंट पे आया था, उसमें प्रति व्यक्ति लिखा था, तो वो गलत था। याद रखेंगे प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक के इलाज की, मुफ्त इलाज की बात सरकार ने कही है आयुष्मान भारत योजना के तहत। इसको, आयुष्मान भारत योजना को वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था और इसे झारखंड की राजधानी रांची से प्रारंभ किया गया था। तो यहीं पर हम आयुष्मान भारत को भी समझ लिए और यहीं पर हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को भी समझ लिया। आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, अगली योजना को देखते हैं, NECB नॉर्थ ईस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग। बहुत सरल योजना है, बस इसमें आपको तारीख याद रखनी है। इसे 6 मई 2022 को प्रारंभ किया गया। पूर्वोत्तर के राज्य, जो अगर समूचे भारत को देखें तो पूर्वोत्तर के राज्य काफी पिछड़े नजर आते हैं, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जो लोग हैं, वहां के जो युवा हैं, उनको रोजगार परक प्रशिक्षण देने के लिए ऐसी स्किल दें जिससे वो रोजगार की श्रेणी में अपने आप को समायोजित कर सकें। इसके लिए जो योजना शुरू की गई वो है नॉर्थ ईस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग। इसको 6 मई 2022 को प्रारंभ किया गया। ये वर्ष याद रखेंगे आप, नवीनतम योजना है इसलिए ध्यान रखेंगे, 6 मई 2022 को नॉर्थ ईस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रारंभ किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना को देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। इसकी बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र जो है वो 22 अप्रैल 2022 को प्रारंभ किया गया और ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मुफ्त में
यूपीएससी कोचिंग देने के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को प्रारंभ किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं, तेजस। ये काफी महत्वपूर्ण है, लेखपाल वाले भाई विशेष ध्यान रखें, राजस्व लेखपाल वाले जितने भी लोग हैं वो इस बात को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि उनके पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो तेजस ऐसे पूछा जा सकता है तेजस क्या है, दूसरा तेजस का संबंध किससे है, तीसरा तेजस का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण नाम क्या है, इस तरह से पूछ सकता है। तो पहले तेजस को समझ लेते हैं क्या है। तो तेजस का पहले पूरा फुल फॉर्म हम लोग देख लें, ट्रेनिंग फॉर इमिरेट्स, ये है इमिरेट्स, ट्रेनिंग फॉर इमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल। अभी अनुराग ठाकुर जी इन्होंने हाल ही में एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है तेजस, और इसको इन्होंने शुरू किया है कहां पर, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, जो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो विदेशों में चले जाते हैं, किसके लिए, रोजगार की तलाश में। हमारे यहाँ, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहाँ जनसंख्या तो है, लेकिन हमारी जनसंख्या के पास स्किल नहीं, क्या नहीं भाई, कौशल नहीं है। तो वो जो बाहर जाते हैं तो वो अनस्किल्ड लेबर जो हमारे पास है, ये बड़ा खतरनाक है। तो इसी के लिए ये नई योजना अनुराग ठाकुर जी के द्वारा शुरू की गई है, ताकि जो भी हमारे यहाँ से व्यक्ति बाहर जाएं रोजगार के लिए, वो उनको कुछ न कुछ स्किल पहले से हम दे दें। तो बाहर जाकर रोजगार पाने वाले लोगों को कुछ विशेष ट्रेनिंग की जो जरूरत है, इसी को पूरा करने के लिए तेजस योजना लॉन्च की गई। यहाँ पे देखिए, विदेशों में जाने वाले भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये कहां पर शुरू हुई, ये यूएई में शुरू हुई। दूसरी बात कि तेजस का फुल फॉर्म क्या है ये हमने देख लिया, इसका संबंध किससे है ये हमने देख लिया, इसे किसने शुरू किया ये हमने देख लिया। ठीक है, चलिए तेजस के बारे में इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं, स्त्री मनोरक्षा योजना। इसे 2 मार्च 2022 को शुरू किया गया। याद रखिएगा, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, याद रखेंगे इस बात को, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के सुधार हेतु केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में योजना शुरू की गई है, स्त्री मनोरक्षा योजना। इसे 2 मार्च 2022 को प्रारंभ किया गया। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को देख लेते हैं। प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा आया, इसका मतलब यह है कि लेखपाल के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, इसलिए बोल देता हूं क्योंकि आपको पिछड़े क्षेत्रों के विकास करने के लिए ही नियुक्त किया जा रहा है। इसलिए ऐसे कोई भी प्रोग्राम जो वंचित तबके से या समाज की मुख्य धारा से जो पिछड़ गए हैं, उनके लिए अगर कोई प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है तो आपको जरूर जानना चाहिए। आपसे आयोग ये अपेक्षा रखेगा कि आपको ये चीजें पता हो। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है वो 16 फरवरी 2022 को प्रारंभ किया गया। भैया ये प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, और ये 2022 से 2027 तक के लिए ये कार्यक्रम जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को शुरू किया गया है। चलिए अगली योजना को देखते हैं, सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप की बात करते हैं, इसे जनवरी 2022 में शुरू किया गया। सेबी द्वारा निवेशकों को प्रशिक्षित करने के लिए इसको लाया गया है। तो सारथी मोबाइल ऐप का संबंध किससे है, निवेशकों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि भैया जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं, उनको बताया जाएगा कि किस क्षेत्र में आप इन्वेस्ट करें कि आपको बेनिफिट होगा। इसके लिए जो ऐप है वो है सारथी मोबाइल ऐप। किसके द्वारा शुरू किया गया है, सेबी द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीएम जन आरोग्य योजना की बात करते हैं। तो सीएम जन आरोग्य योजना जो है ये उत्तर प्रदेश की योजना है। अक्टूबर 2021 में इसको प्रारंभ किया गया, और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई है, सीएम जन आरोग्य योजना। ठीक है, देखते हैं अगली योजना, युवा योजना। ये महत्वपूर्ण युवा योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसे 1 जून 2021 को प्रारंभ किया गया। युवा लेखकों के प्रोत्साहन हेतु युवा योजना को प्रारंभ किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। याद रखिएगा, ये युवा लेखकों के प्रोत्साहन से संबंधित है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगली योजना को देखते हैं, अगली योजना है ग्राम उजाला योजना, महत्वपूर्ण है। ग्राम उजाला योजना की बात करते हैं, ये 19 मार्च 2021 को प्रारंभ हुई। 10 रुपए में एलईडी बल्ब वितरित करने की ये योजना है, जिसको आरा से प्रारंभ किया गया और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इसको प्रारंभ किया गया। ठीक है, यूं अखिल भारतीय स्तर पे आरा से प्रारंभ हुआ, लेकिन अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कहां से प्रारंभ हुआ, तब आंसर करेंगे वाराणसी। ठीक है, इसमें क्या है,
एलईडी बल्ब देने की योजना है, जो कि बहुत ही मतलब कम राशि में, मतलब 10 रुपए में एलईडी बल्ब वितरित करने की योजना है। अब क्यों ये योजना लगातार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, आप समझते हैं, क्योंकि बिजली की खपत कैसे न्यूनतम रखा जाए, जो एक गंभीर समस्या इस समय है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसके लिए सरकार ने ये योजना लॉन्च की। चलिए ठीक है, आज की योजनाओं में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।